Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ एक न्यूज़ देखते हैं। कैबिनेट एक्सपेंशन लाइकली बिफोर लोकल बॉडी पोल्स। कैबिनेट एक्सपेंशन यानी कैबिनेट मंत्रालय का विस्तार संभव, लाइकली यानी कैबिनेट मंत्रालय का विस्तार संभव, बिफोर यानी पहले, लोकल बॉडी पोल्स यानी स्थानीय निकाय चुनाव से पूर्व, यानी मंत्रालय का विस्तार संभव। मंत्रालय, कैबिनेट का मतलब होता है जो उच्च स्तरीय मंत्री होते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट एक्सपेंशन का मतलब विस्तार, कैबिनेट का विस्तार संभव है, लाइकली का मतलब संभव है, बिफोर यानी पूर्व, लोकल बॉडी पोल्स यानी स्थानीय निकाय चुनाव से पूर्व। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं। ये न्यूज़ है राजस्थान से। आप इस चित्र में, इस फोटो में देख पा रहे हो, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा हैं। उनके मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, उसी को लेकर ये न्यूज़ है। जयपुर, न्यूज़ कहाँ से? जयपुर से। चीफ मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा इज लाइकली टू expand his cabinet ahead of the urban local body and panchayat election scheduled early next year, full stop। वापस देखते हैं। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इज़ लाइकली टू एक्सपेंड, वो बढ़ा सकते हैं, उनकी संभावना है, यानी क्या करने की? बढ़ाने की। इस कैबिनेट यानी अपने कैबिनेट को अहेड ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, यानी अर्बन यानी शहरी निकाय चुनाव से पूर्व। अर्बन लोकल बॉडी शहरी निकाय चुनाव से पूर्व, ठीक है ना। अर्बन का मतलब शहरी होता है और रूरल का मतलब ग्रामीण ही होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। एंड पंचायत, शहरी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पूर्व, जो कि शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड का मतलब निर्धारित किए गए हैं। अर्ली नेक्स्ट ईयर यानी प्रारंभिक वर्ष में, 2026 के प्रारंभिक वर्ष में, ठीक है ना। इज़ लाइकली यानी संभावना, टू एक्सपेंड यानी मतलब बढ़ाने की। किसको बढ़ाने की? अपने मंत्रालय को बढ़ाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। द बीजेपी wants to these civic poll to be held under its one state one election plan, full stop। द बीजेपी का मतलब हो गया है बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है ना। वांट से चाहती हैं दीज सिविक पोल्स, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, टू बी हेल्ड यानी आयोजित होना चाहिए। किसके अंदर? अंडर यानी के अंतर्गत, वन स्टेट यानी एक राज्य वन इलेक्शन, एक राज्य एक इलेक्शन के तहत ये आयोजित किए जाने चाहिए। द बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वांट सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे। दीज सिविक्स पोल्स टू बी हेल्ड, टू बी यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है। टू बी का मतलब होता है बी फॉर्म, ठीक है ना। दीज सिविक्स पोल टू बी हेल्ड यानी आयोजित हो सकते हैं, ठीक है, होने वाले हैं। अंडर इट्स यानी किसके? एक राज्य और एक इलेक्शन के तहत, प्लान यानी योजना के तहत। द लॉन्ग डिले कैबिनेट एक्सपेंशन पोस्टपोन्ड इन अगस्त until the assembly session is now seen as the party key move to balance caste equation, strengthen its voter base, address internal faction and influence the upcoming local polls, full stop। पूरा सेंटेंस यानी पूरे पैराग्राफ के अंदर है, इसको वापस से देखते हैं और समझते हैं।
लॉन्ग डिले कैबिनेट एक्सपेंशन, लॉन्ग यानी काफ़ी लंबे समय से, डिले यानी जिसके अंदर देरी की जा रही है, कैबिनेट एक्सपेंशन कैबिनेट विस्तार के अंदर जो लंबे समय से देरी की जा रही है। पोस्टपोन्ड जिनको पोस्टपोन्ड किया गया है, स्थगित किया गया है इन अगस्त के अंदर, अगस्त तक जिनको अगस्त तक स्थगित किया गया था, ठीक है ना, अगस्त तक। द असेंबली सेशन, द असेंबली जो राज्य विधानसभा का जो सेशन है, ठीक है ना, उनको किसके अंदर देखा जा रहा। अब देखो इस द लॉन्ग डिले कैबिनेट एक्सपेंशन, बी फॉर्म यहाँ पे आई, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज नाउ सीन उनको देखा जा रहा है क्या, एज द पार्टी की मूव यानी पार्टी का जो की यानी मुख्य मूव यानी कदम है, टू बैलेंस यानी संतुलन बनाए रखने का, किसका, कास्ट इक्वेशन यानी जो जातीय संतुलन है उसको बनाए रखना, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है राजनीति के अंदर और जो भी मंत्रालय होता है उनके अंदर सभी वर्ग को एक समान रूप रखने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, ताकि सभी का प्रभुत्व दिखाई दे और सभी का मतलब भागीदारी मंत्रालय में दिखाई दे, ठीक है। स्ट्रेंथेन इट्स वोटर बेस, और स्ट्रेंथेन और मजबूत करना इसके वोटर आधार को, वोट के आधार को। एड्रेस इंटरनल फैक्शन, एड्रेस यानी संबोधित करते हुए, इंटरनल फैक्शन जो आंतरिक जो गठबंधन है, जो गुट है, फैक्शन का मतलब वैसे भी गुट होता है, ठीक है ना। फैक्शन एड्रेस इंटरनल फैक्शन, आंतरिक जो गुट है उसको एड्रेस करना। इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करना अपकमिंग लोकल पोल्स, जिसमें वो प्रभावित कर सके अपकमिंग, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित कर सके द अपकमिंग लोकल पोल्स यानी जो आने वाले स्थानीय चुनाव है उसके अंतर्गत, ठीक है। अगर आपने कोई काम किया हो तो आपको जनता तक पहुंच होती है, ठीक है, वही यहाँ पे इनका कहना है राइटर का कि भाई एक पहुंच बना सके, ठीक है ना, अगले चुनाव तक। राजस्थान, राजस्थान यानी राजपूताना, करंटली हेज 24 मिनिस्टर एंड कैन इंडक्ट अप टू 6 मोर फुल स्टॉप, ठीक है। राजस्थान करंटली, राजस्थान राज्य है जो करंटली यानी वर्तमान में, हेज 24 मिनिस्टर, राजस्थान राज्य में वर्तमान में 24 मंत्री हैं, एंड और इंडक्ट, इंडक्ट का मतलब शामिल करना, राजस्थान कैन इंडक्ट यानी राजस्थान शामिल कर सकता अप टू 6 मोर यानी 0 से 6 तक के मंत्रियों या इससे भी अधिक को शामिल कर सकता है। इंडक्ट का मतलब होता है शामिल करना, जिसका पहली बार प्रवेश हो या जिसको पहली बार किसी चीज़ में शामिल किया जा रहा हो उसके लिए इंडक्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। द अपकमिंग civics and panchayat polls are crucial as they will be only such election during the government's tenure, full stop. The upcoming civics and panchayat poll, आने वाले जो निकाय चुनाव हैं, अपकमिंग यानी आने वाले, सिविक्स यानी निकाय, एंड पंचायत पोल्स आने वाले जो निकाय चुनाव और पंचायत के जो चुनाव है, आर क्रूशियल वो महत्वपूर्ण होंगे, आर क्रूशियल महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है, वो जो चुनाव है क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण है, एज यानी जैसा कि, दे विल बी द ओनली सच इलेक्शन ड्यूरिंग द गवर्नमेंट एरिया, दे यानी ये जो इलेक्शन है, विल बी यानी होंगे, द ओनली सच इलेक्शन ऐसे इलेक्शन होंगे ड्यूरिंग द गवर्नमेंट टेन्योर, गवर्नमेंट के कार्यकाल में। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। टेन्योर का मतलब किसी का जो कार्यकाल होता है उसको टेन्योर बोलते हैं ना। द आउटकम विल बी रीड एज द डायरेक्ट वर्डिक्ट ऑन भजनलाल शर्मा गवर्नमेंट सेट ए पार्टी सोर्स, फुल स्टॉप। द आउटकम जो रिजल्ट हैं, विल बी रीड वो पढ़े जाएंगे, द रिजल्ट है ना, द आउटकम, आउटकम का मतलब जो रिजल्ट है, विल बी रीड वो पढ़े जाएंगे, वो देखे जाएंगे, एज ए डायरेक्ट वर्डिक्ट एक पूर्णतः वर्डिक्ट यानी जो आदेश होगा, जो
निर्णय होगा ऑन द भजनलाल गवर्नमेंट, भजनलाल सरकार के ऊपर, ठीक है, सेड ए पार्टी सोर्स, पार्टी के सूत्रों ने ऐसा बताया है, ठीक है। कहने का मतलब जो भजनलाल की जो सरकार है उसका किस प्रकार कार्यकाल रहा, लोग उसको कितना चाहते हैं, कितना बहुमत है, वो सारी चीज़ें इस रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड रहेगी कि भाई लोग कितना पसंद करते हैं भजनलाल गवर्नमेंट को, है। पार्टी इंसाइडर सेड expansion aims to address caste and religious imbalance, particularly by accommodating demands for Gujjar and Meghwal communities, full stop। पार्टी इंसाइडर सेड, पार्टी के जो अन्य इंसाइडर हैं, पार्टी के अंदरूनी जो लोग हैं, उन्होंने कहा है कि द एक्सपेंशन यानी जो बढ़ावा है उसका एम यानी उद्देश्य है टू एड्रेस यानी संबोधित करना कास्ट एंड रिलीजियस इम्बैलेंस, जो असंतुलन हो रहा है कास्ट यानी जातीय आधार पर और रीजन यानी धर्म के आधार पर, उसको बैलेंस करना। कहने का मतलब असंतुलन हो रहा उसको बैलेंस में लाना, ठीक है ना, एक समान भागीदारिता निर्धारित करना सभी की। पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से, बाय अकोमोडेटिंग डिमांड्स, जो डिमांड है किसकी, मांग है फ्रॉम गुज्जर समुदाय एंड मेघवाल कम्युनिटीज़ की, ठीक है ना, मेघवाल समुदाय की, ठीक है ना। पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से, अकोमोडेटिंग यानी किसी को देना, क्या मतलब कुछ भी स्थान देना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिमांड्स। उनकी जो डिमांड्स है, मांग है, ठीक है ना, गुज्जर एंड मेघवाल कम्युनिटी, ठीक है, यानी समुदाय। कम्युनिटीज़ का मतलब होता क्या था, समुदाय। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जूनियर मिनिस्टर जवाहर सिंह बेडम एंड गुज्जर, ये कौन है गुज्जर, मंजू बागमार मेघवाल आर अमोंग दोज बीइंग कंसिडर फॉर पोजीशन विथ एड लिस्ट 2 or 3 जूनियर मिनिस्टर likely to be given independent charge, full stop, ठीक है। जूनियर मिनिस्टर, जूनियर यानी कनिष्ठ मंत्री, ठीक है, जूनियर मिनिस्टर का मतलब कनिष्ठ मंत्री जवाहर सिंह बेडम जो कि गुज्जर समुदाय से आते हैं, ठीक है ना, एंड मंजू बागमर जो कौन से समुदाय से आते हैं, मेघवाल समुदाय से, आर अमोंग वो उनमें से हैं, दोज बीइंग कंसिडर जिनको विचार किया जा रहा है, फॉर प्रमोशन यानी इन लोगों का प्रमोशन किया जा सकता है, इनकी पदोन्नति की जा सकती है, ठीक है ना, ये वो लोग हैं। विथ एटलीस्ट और साथ ही साथ विथ कम से कम 2 or 3 जूनियर मिनिस्टर, उसके साथ 2 से 3 मंत्री जो जूनियर यानी कनिष्ठ मंत्री है, लाइकली टू बी गिवन उनको दिया जा सकता है, लाइकली टू बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज यानी जो उनको स्वतंत्र प्रभार का चार्ज यानी स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, ठीक है। B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइकली एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, चार्ज यानी प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट मदन राठौड़ हैज इंडिकेटेड, स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट राज्य प्रदेशाध्यक्ष, ठीक है ना, यानी जो बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष हैं मदन राठौड़ हैज इंडिकेटेड, उन्होंने इंडिकेट किया, उन्होंने इशारा किया, दैट सम मिनिस्टर में बी शिफ्टेड टू ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन पार्टी, ठीक है। वापस देखते हैं, स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट यानी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, एज इंडिकेटेड वो यानी इशारा कर चुके हैं, दैट कि सब मिनिस्टर में भी शिफ्टेड कुछ मंत्रियों को शिफ्ट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन पर है। ऑर्गेनाइजेशन यानी
जो पार्टी का जो पद है उनके ऊपर संगठनात्मक मतलब उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, कहने का मतलब ये। सिंस यानी तब से द बीजेपी केम टू पावर विद द 115 MLAs, इट्स स्टैंडर्ड रोज 119, विनिंग 4 बाई पोल्स। आफ्टर विनिंग 4 बाई पोल्स यानी 4 बाई पोल्स यानी उपचुनाव जीतने के बाद। सिंस यानी तब से बीजेपी केम टू पावर यानी बीजेपी सरकार में ही 115 विधायकों के साथ इट्स स्ट्रेंथन इसकी जो संख्या है रोज़ की जो बढ़ गई 119 आफ्टर विनिंग 4 बाई पोल्स यानी 4 उपचुनाव जीतने के बावजूद, ठीक है ना, या उसके बाद। द बीजेपी हैज़ टू डील विथ सजेशन फ्रॉम की पावर सेंटर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर CM वसुंधरा राजे, पंजाब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एंड गजेंद्र सिंह शेखावत। फुल स्टॉप। द बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी हैज़ टू डील विथ, भारतीय जनता पार्टी को डील करना पड़ेगा या उनसे वार्ता करनी पड़ेगी, उनसे विचार विमर्श करना पड़ेगा, उनके सुझाव फ्रॉम की पावर सेंटर जो मुख्य पावर के बिंदु है यानी मुख्य पावर के केंद्र है उनसे, ठीक है ना। बीजेपी हैज़ टू हैव टू और हैड टू आए मतलब वहाँ पे कंपल्शन होता है, वहाँ पे मजबूरी होती है, ठीक है ना, जब भी आए यानी कि बीजेपी को करना पड़ेगा यानी करना पड़ता है, ठीक है ना। हैज़ टू करना पड़ेगा क्या, डील विथ यानी उनसे वार्तालाप करने की, उनसे सजेशन लेना पड़ेगा जो मुख्य पावर यानी केंद्र के हिस्से हैं यानी मुख्य की है, मुख्य पिलर है ये कह सकते हो। इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है कौन, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ठीक है ना, और पंजाब गवर्नर, पंजाब के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया एंड यूनियन मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री, केंद्र के जो कैबिनेट मंत्री है भूपेंद्र यादव उनसे, एंड गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह जो शेखावत है केंद्र में मंत्री, उनसे वहाँ पर सलाह मशविरा करना पड़ेगा, ठीक है। कटारियाज क्लोज एड फूल सिंह मीना उदयपुर रूरल एंड ताराचंद जैन उदयपुर आर कंसिडर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर मिनिस्ट्रियल बर्थ्स। फुल स्टॉप। कटाराज जो कटारिया है, कटारियाज क्लोज एड, कटारिया जी के क्लोज जो सहयोगी है, निकटतम सहयोगी यूँ बोल सकते हो। कटारियाज क्लोज एड्स यानी कटारिया के निकटतम सहयोगी कौन है, फूल सिंह मीना, फूल सिंह मीना जो कहाँ से, उदयपुर रूरल यानी उदयपुर ग्रामीण से, ठीक है, ठीक है। एंड ताराचंद जैन उदयपुर, ताराचंद जैन जो उदयपुर से हैं, क्या है, विधायक हैं। आर कंसिडर यानी विचार किया जा रहा है यानी उनकी संभावना है, विचारणीय। आर कंसिडर्ड जो विचारणीय है। स्ट्रॉन्ग कंटेनर यानी एक मजबूत दावेदार के रूप में, कंटेनर का मतलब दावेदार, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। फॉर मिनिस्टर बर्थ, मिनिस्टर बर्थ्स का मतलब होता है मिनिस्टर की सीट के लिए, मिनिस्टर के पद के लिए, ठीक है। बर्थ स्पेशली रेल का जो डिब्बा होता है और उसके अंदर जो सीट होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मिनिस्टर की जो सीट है उसके लिए इस बर्थ का यूज़ किया गया है, बर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इसको तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिलीजियस लीडर आर अनदर फैक्टर, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, लीडर्स का मतलब नेता, आर यानी हैं, अनदर फैक्टर यानी एक अन्य फैक्टर, एक अन्य तथ्य, एक अन्य हिस्सा है ये कह सकते हो, ठीक है ना। धार्मिक जो नेता है वो एक अन्य तथ्य है, अन्य हिस्सा है।
द पार्टी हैज़ 4 seats in assembly, with Otaram Devasi already serving as a junior minister, full stop. द पार्टी, जो पार्टी है, हेज यानी है, 4 seats यानी जो 4 संत है, पार्टी के अंदर कितने संत है? 4 संत हैं। इन द असेंबली यानी विधानसभा में 4 संत हैं। विद किसके साथ भी? ओटाराम देवासी, विद ओटाराम देवासी, जो क्या है? ऑलरेडी सर्विंग, जो ऑलरेडी पहले से सेवाएं दे रहे हैं, एज ए यूनियन मिनिस्टर, एक कनिष्ठ मंत्री के रूप में। ठीक है, पार्टी के अंदर जो 4 क्या है? हेज यानी रखना, पोजीशन होना। ठीक है, संत हैं असेंबली के अंदर। विथ ओटाराम देवासी जो ऑलरेडी यानी पहले से ही क्या है? सर्विंग यानी सेवाएं दे रहे हैं, एक कनिष्ठ मंत्री के रूप में। द गोरखनाथ पीठ हेडेड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, along with prominent religious center, has reportedly pitched for Tizara MLA Baba Balaknath as a likely candidate for the induction, full stop. वापस देखते हैं, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। द गोरखनाथ पीठ, जो गोरखनाथ जो पीठ है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, उसके हेडेड, उसकी जो मुखिया है भाई कौन? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? योगी आदित्यनाथ, उसके पीठाधीश हैं। हेडेड का मतलब यहाँ पे पीठाधीश होता है। गोरखनाथ जो पीठ है उसके पीठाधीश कौन थे? ठीक है ना भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अलोंग विद, साथ ही साथ, अदर प्रोमिनेंट रिलीजियस सेंटर, जो अन्य प्रसिद्ध रिलीजियस यानी धार्मिक सेंटर यानी केंद्र हैं, उसके साथ ही साथ जो अन्य प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र हैं, हेज रिपोर्टेडली पिच्ड फॉर तिजारा MLA, जिनके लिए हेज रिपोर्टेडली यानी कथित रूप से पिच यानी स्थान करना, फॉर तिजारा MLA, तिजारा के जो MLA हैं, विधायक हैं, बाबा बालकनाथ एज ए लाइकली, एज यानी के रूप में, लाइकली यानी संभव है, कैंडिडेट फॉर इंडक्शन, जिनकी संभावना है कि उनका इंडक्शन यानी इनको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो क्या पीठाधीश हैं, वहाँ उनकी पीठाधीश के प्रमुख हैं। ठीक है ना, गोरखनाथ पीठाधीश, साथ ही साथ प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध जो रिलीजियस सेंटर यानी धार्मिक स्थान है, केंद्र है, रिपोर्टेडली कथित रूप से पिच फॉर, उनका स्थान किया जा रहा है, उनकी मांग है तिजारा जो MLA हैं बाबा बालकनाथ, उनको देखा जा रहा है, इसे लाइकली इनकी संभावना है, कैंडिडेट यानी एक कैंडिडेट के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में, जिनका इंडक्शन हो सकता है, जिनका शामिल हो सकता है इसके किसके अंदर? मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आई है इसमें। एक तो इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन का मतलब होता है किसी को शामिल करना, इंडक्ट। ठीक है, इंडक्शन ये आया यहाँ पे। ठीक है, इंडक्शन का मतलब शामिल करना, और ये यहाँ पे आया है इंडक्ट। ठीक है, इसी का नाउन फॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वर्ब है। ठीक है, और बहुत ही शानदार न्यूज़ थी ये। धन्यवाद।